ओम शांति। आज है मीठे बाप दादा के 17 अप्रैल 2024 को चले हुए साकार रूप के महावाक्य। बाबा ने कहा, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत इसलिए मिली है क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विक्रम कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वे मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहें। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि वह हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वे बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखो तो सच सच क्या होता है। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वे सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। ये है झूठ खंड, वह है सच खंड। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप पे ही चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या, कितना फर्क है। शिव तो है ऊंच से ऊंच भगवान, शंकर देवता। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते, पाठ ही दोनों का अलग अलग है। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नम्रवार सब परवाने हैं। अब मीठे बाबा वरदान देते हैं, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा
भव। विस्तार है, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वे स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। ओम शांति।